राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सिद्धाश्रम में श्री राधा और श्री कृष्ण जी का मिलन। श्री कृष्ण जी की रानियों का श्री राधा को अपने शिविर में बुलाकर उनका सत्कार करना तथा श्री हरि के द्वारा उनकी उत्कृष्ट प्रीति का प्रकाशन। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, पटरानियों से ही श्री कृष्ण को आया देख गोपांगनाएं अत्यंत हर्ष से खिल उठी और तत्काल जय जयकार करने लगी। श्री राधा सहसा उठी और हाथ जोड़ श्री हरि की परिक्रमा करके अपने कमलोपम नेत्रों से आनंद के आंसू बहाने लगी। उन्होंने श्री कृष्ण के बैठने के लिए एक सोने का सिंहासन दिया जिसके पायों में श्यमंतक मणि जड़ी हुई थी। पार्श्व भाग में चिंतामणि जगमगा रही थी। मध्य भाग में पद्मराग मणि शोभा दे रही थी। वह सिंहासन चंद्रमंडल के समान गोलाकार था। उसकी पाद पीठिका में कौस्तुभ मणियाँ जड़ी गई थी। वह सिंहासन कुंड मंडल से मंडित था, पारिजात के पुष्पों से सज्जित और अमृत वर्षी छत्र से अलंकृत था। उन्हें सिंहासन देकर श्री राधा हास्ययुक्त मुख से बोली, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरी तपस्या का फल मिल गया। श्री हरि, तुम आ गए तो आज मेरा धर्म कर्म सफल हो गया। श्री सिद्धाश्रम का स्नान धन्य है जिससे मेरा मनोरथ अद्भुत रीति से सफल हुआ। मैंने तो कभी तुम्हारी भक्ति भी नहीं की, तुम भक्तों के सहायक हो। देव, तुमने मेरी सहायता के लिए इस भूतल पर बहुत से असुरों को मार भगाया। जिससे त्रिलोक विजयी कंस भी डरता था, उस शंखचूड़ को तुमने मेरे कहने से मार गिराया। हरे, मेरे प्रति प्रेम रखने के कारण ही तुमने व्रजमंडल में देवलोक का वैभव दिखाया। देव, तुमने बलपूर्वक इंद्र का मान भंग किया और मेरे ही कारण व्रज की रक्षा करते हुए गोवर्धन पर्वत को धारण किया। रास मंडल में गोपियों ने तुम्हारा यथेष्ट आलिंगन किया और तुम उनके वश में हो गए। देव, तुम्हारा यह चरित्र नरलोक की विडंबना मात्र है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहती हुई श्री राधा जी ने चंद्रानना की प्रेरणा से तुरंत श्री कृष्ण की रानियों पर दृष्टिपात किया और बड़े आदर के साथ उन सबको सम्मान दिया। रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, कालिंदी, मित्रवृंदा से परस्पर गले मिलकर रोहिणी आदि 16,000 रानियों को भी प्रेमानंदमयी श्री राधा जी ने दोनों भुजाओं से पकड़कर सानंद हृदय से लगाया। श्री राधा जी बोली, बहनों, जैसे चंद्रमा एक है किंतु उसमें स्नेह रखने वाले चकोर बहुत हैं, जैसे सूर्य एक है किंतु उन्हें देखने वाली दृष्टियाँ बहुत हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र एक हैं किंतु उनमें भक्ति भाव रखने वाली हम सब बहुत सी स्त्रियाँ हैं। जैसे कमल के प्रभाव को भरमर जानता है तथा रत्न के प्रभाव को उसकी परख करने वाला जौहरी जानता है, जैसे विद्या के प्रभाव को विद्वान और काव्य के प्रभाव को कविंद्र जानता है, जैसे सहस्त्रों मनुष्य के होने पर भी रस के प्रभाव को केवल रसिक जानता है, उसी प्रकार हे राजकुमारियों, इस भूतल पर श्री कृष्ण के प्रभाव को यथार्थ रूप से इनका भक्त ही जानता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा जी की बात सुनकर उस समय सपत्नियों सहित भीष्मनंदिनी रुक्मणी ने कमल लोचना श्री राधा से कहा। रुक्मणी जी बोली, श्री राधे, वृषभानु नंदिनी, तुम धन्य हो। तुम्हारी भक्ति भाव से श्री कृष्ण सदा तुम्हारे वश में रहते हैं। तीनों लोकों के लोग जिनकी कथा वार्ता निरंतर कहते सुनते हैं, वे ही भगवान दिन रात तुम्हारी कथा कहा करते हैं। श्री हरि के प्रति तुम्हारे प्रेम भाव का स्वरूप जैसा हमने सुना था वैसा ही देखा। तुम्हारे लिए कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। देवी, तो हमारे शिविर में शीघ्र चलो, हम सब तुम्हें ले चलने के लिए यहाँ आई हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर भीष्मनंदिनी रुक्मणी कीर्ति कुमारी श्री राधा को बड़े आदर से महात्मा श्री कृष्ण के साथ अपने शिविर में ले गई। सर्वतोभद्र नामक शिविर में, जो कमलों के केसर से सुवासित था, सोने के पलंग पर शिरीष पुष्प के समान कोमल बिछावन बिछाकर, तकिया लगाकर, वस्त्र, माला
और श्रृंगार सामग्री से सपत्नियों सहित सती रुक्मणी ने रात्रि के समय विधिवत पूजा करके उन्हें सुखपूर्वक ठहराया। फिर गोपांगनाओं के 100 यूथों का भी पृथक पृथक पूजन करके उन कृष्ण प्रियाओं ने सबके साथ बहुविध वार्तालाप किया। फिर श्री राधा को वहाँ सुलाकर वे रानियाँ प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने शिविर में गई। श्री कृष्ण के पास पहुंचकर रुक्मणी जी ने देखा कि वे बैठे बैठे जग रहे हैं। तब उन्होंने श्री कृष्ण जी से पूछा, स्वामी आप सोते क्यों नहीं? श्री भगवान बोले, शुभ्रे, तुमने अगवानी करके विनय पूर्वक प्रेम भरी बातें सुनाकर आश्वासन देकर वर्जेश्वरी श्री राधा की भली भांति पूजा की है और वे अत्यंत प्रसन्न हुई हैं, परंतु एक बात की ओर तुमने ध्यान नहीं दिया। वे प्रतिदिन सोने से पहले उत्तम दूध पिया करती हैं, किंतु सुंदरी आज श्री राधा ने दुग्ध पान नहीं किया। महामते, इसलिए अब तक उनके नेत्रों में नींद नहीं आई है और भीष्मनंदन यही कारण है कि मैं भी नहीं सो सका हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, पति देवता की यह उत्तम बात सुनकर रुक्मणी अपने सोतों के साथ दूध लेकर बड़े आदर से श्री राधा के समीप गई। सोने के कटोरे में मिश्री मिलाया हुआ गर्म दूध पिलाकर भीष्मनंदिनी ने बड़े प्रेम से श्री राधा को पिलाया। इस प्रकार विधिवत पूजा करके उनके हाथ में पान का बीड़ा दिया और सत्यभामा आदि सपत्नियों सहित अपने शिविर में लौट आई। श्री कृष्ण के समीप आकर शुभ स्वरूपा श्री रुक्मणी अपने द्वारा की गई दूध पहुँचाने और पिलाने की सेवा का वर्णन करते हुए साक्षात श्री कृष्ण जी के चरणारविंदों की सेवा में लग गई। अपने कोमल कर कलवों से निरंतर श्री चरणों का लालन करती हुई रुक्मणी श्री कृष्ण के पादतल में नए छाले देख आश्चर्य से चकित हो उठी। उन्होंने पूछा, प्रभु, आपके चरण तलों में छाले कैसे उभर आए हैं? भगवान आज ही उबड़े हैं, मैं नहीं जानती कि इसका क्या कारण है। तब श्री हरि ने श्री राधा की भक्ति को प्रकाशित करने के लिए 16,000 रानियों के सामने स्वयं रुक्मणी से कहा। श्री भगवान बोले, श्री राधिका के हृदयार वृंद में मेरा चरणारविंद सदा विराजमान रहता है। उनके प्रेम पास में बंधकर वह निरंतर वहीं रहता है, कभी निमेष मात्र के लिए भी अलग नहीं होता। आज तुम लोगों ने उन्हें कुछ अधिक गर्म दूध पिला दिया है। वह दूध मेरे पैरों पर पड़ा और उनमें छाले पड़ गए। तुम सब ने उन्हें थोड़ा गर्म दूध नहीं दिया, अधिक गर्म दूध दे दिया। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, श्री कृष्ण की बात सुनकर रुक्मणी आदि सुंदरियाँ बड़े प्रेम से उनके पैर सहलाने लगी और उन्हें सब ओर से बड़ा विस्मय हुआ। वे परस्पर कहने लगी, मधुसूदन माधव में श्री राधा की प्रीति बहुत ही उच्च कोटि की है। उनकी समानता करने वाला कोई स्त्री नहीं है। ये श्री राधा इस भूतल पर अद्वितीय नारी है। इस प्रकार श्रीकृष्ण संहिता में द्वारका खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में सिद्धाश्रम में श्री राधा कृष्ण समागम के प्रसंग में श्री राधा के प्रेम का प्रकाश नामक 17वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।